की इस पुरवकार और मुख्तसर सी जो तकरीब है, इसमें अल्ताफ़िया फ़ाउंडेशन के बिहाफ पे मैं आप तमाम मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ। मुसलमान होने के नाते हम अपनी हर तकरीब का आगाज़ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से कान मशहूदा वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिदक़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिदक़िन वजअल ली मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मौला तेरी ज़ात से एक सदा करनी है, मेरे मौला तेरी ज़ात से एक सदा करनी है। इस गुनाहगार ने बख्शिश की दुआ करनी है और मेरे जिस्म मेरी रूह को तहारत दे दे। तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस बाबरकत महफिल में मैं प्रोफेसर अता मीरा साहब, अंजम रफ़ीक साहब, मोहतरम चौधरी उमर हयात रांझा साहब, चौधरी सदाकत हयात साहब, चौधरी ज़मान साहब को अल्ताफ़िया फ़ाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और ये मुख्तसर सी महफिल आज जुम्मतुल मुबारक के रोज़ ये बज़म जो सजाई गई है, इसमें मकसद थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना है कि जो ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं उसकी अपडेट्स क्या हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा
कि अब प्रेजेंटेशन के लिए कर्नल रिटायर्ड अल्ताफ़ महमूद हाशमी साहब और प्रोफेसर अता मीरा साहब के उनमें से टर्न वाइज अपनी रोस्ट्रम पे आके तो अपनी स्लाइड्स जो हैं उसके थ्रू आप अपडेट करेंगे दोस्तों को कि इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस फेज़ में है और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जज़ाकल्लाह। इस तरह से आया कि मैं 2014 में सी पैक पे काम के लिए कोयटा गया, बलूचिस्तान में। बड़ी लंबी वो एक सड़क बनानी थी सी पैक की। उस सिलसिले में जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो BLA वगैरह वगैरह को हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे। मैं अपने सामने तकरीबन 50 शहीदों की डेड बॉडीज़ लेके उनके घरों तक पहुँचा हूँ। तो जब हम वो डेड बॉडी लेके घर में जाते थे तो उसमें सबसे मुश्किल काम और सबसे पहला जो मरला होता था कि उसके जो वारिस हैं, क्योंकि शहीद होने वाले ज़्यादातर नौजवान थे, लेफ्टिनेंट कप्तान भी थे तो वो बड़े जवान होते थे, और सिपाहियों में नायक रैंक तक के, हवलदार तक के, वो भी यंग लोग होते हैं। उनके वालिदैन को, उनकी बेवा को जब वो डेड बॉडी हैंड ओवर करनी होती थी तो उसमें सबसे पहले एक जुमला बोलना होता था कि हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। तो जब मैं 50वीं डेड बॉडी लेके गया तो मेरे लिए वो भी इतना ही मुश्किल था जितना पहली डेड बॉडी हैंड ओवर करते हुए था। तो ये बहुत मुश्किल मरहला। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट भी और फौज भी उनको बड़ा लुक आफ्टर करती है। उनकी पेंशन उनकी बेवा को लग जाती है, उनके बच्चों का इलाज मुआवजा तालीम मुफ्त हो जाता है। हमारे जो वॉर ऑन टेरर हुई है 20 साल, गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक, गवर्नमेंट के आदादो शुमार के मुताबिक उसमें कमो बेश 70,000 बंदा शहीद हुआ है। अब ये 15,000 तो फौजी थे, बाकी जो है वो 70,000 लोग शहीद हो गए। मैं अक्सर मुझे जगहों पे, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में दाएं बाएं खिताब का मौका मिलता रहता है तो मैं एक सवाल करता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जिन्हें ये कभी ख्याल आया हो कि वो जो पीछे रह गए हैं उनका कौन पुरसाने हाल है। तो कभी किसी को ख्याल भी नहीं आया, अमली कदम उठाना तो बाद की बात है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि हमारे जो सिविलियन शहीद हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके बच्चे कल को अपने पाँव पे खड़े हो सके। तो उनके लिए ये हमने एक तंजीम बनाई ताकि इसमें बच्चों को दीनी भी और जो आज के ज़माने की तालीम है वो देकर उन्हें कैडेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और सीनियर सिविल सर्विसेज तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उसके लिए मैंने एक चीज़ और इसमें ऐड की है जो शुरू में साथ नहीं थी, वो ये कि ज़ुबैदा खानम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को मसनूई ज़हानत, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी महारत देकर उन्हें उन पाँव पर खड़ा किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया आज के दिन तक 400 अरब डॉलर ये सालाना कमा रहा है। घरों में बैठे हुए बच्चे वो 400 अरब डॉलर इंडिया के लिए कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत पीछे हैं। हम अभी तक, मेरा ख्याल है, तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के करीब भी नहीं पहुंचे हो। तो ये भी मैंने इसमें शामिल किया है और इसके लिए अभी एक क्लास भी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लास पेड क्लास है। ये जब बच्चे आएंगे तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास पढ़ाएंगे। तो ये 2 महीने का कोर्स है। मैं 2 जुम्मों पे ऐलान कर रहा हूँ और लोगों ने दिलचस्पी लिया। कल भी मेरे पास 2 बच्चे आए हुए उसके लिए तफसील पूछ रहे थे। तो हम इंशाअल्लाह ताला जी 2 महीने का ऑनलाइन इस्लामाबाद से एक प्रोफेसर वो हमें पढ़ाया करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके हम पैसे किस तरह कमा सकते हैं, अपने पाँव पे कैसे खड़े हो सकते हैं। तो वो क्लास इंशाअल्लाह अभी इंटरनेट के लिए मैंने कहा हुआ है। मुझे उम्मीद है इस मंगल बुध तक हमारा अपना इंटरनेट का कनेक्शन 3 जगहों पे लग जाएगा और उसके बाद हम क्लास शुरू कर देंगे। जो 30 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 8,000 रुपये फ़ीस 2 महीनों की, और जो उनसे बड़े हैं जिसमें मैं भी पहला स्टूडेंट हूँ और आपके अनीस हैदर ने भी नाम रजिस्टर कराया, मेरी छोटी हमशीरा है उसने भी नाम रजिस्टर कराया, तो बच्चियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। हमने पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ है उनका, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, अलग से उनका क्लासरूम है। तो वो इंशाअल्लाह ये मैं शुरू कर रहा हूँ। करोड़ों का ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब से तकमील के मराहल तय कर रहा है। आप जिस बैठ जी, तो इसमें सबसे पहला मरहला था अल्ताफिया फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मई 2022 में इसका SCCP से लाइसेंस लिया और जुलाई 2022 में हमें इसकी रजिस्ट्रेशन, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल कर लिया। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड तंजीम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उस वक्त
हमने कोशिश की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो कि पढ़े लिखे हों, जिनका तालीम के साथ ताल्लुक हो और वो इस बात को समझते हों कि हमने इन बच्चों को लेके चलना कैसे है। तो सबसे पहले मेरा अपना नाम है, मेरी क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वेपन सिस्टम इंजीनियरिंग है, लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग मैंने की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा है, इसका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। एमफिल इसने उससे बैरिया कॉलेज से, बैरिया यूनिवर्सिटी से किया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में है और वहाँ पे पीएचडी कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद प्रोफेसर अता मीरा साहब हैं जो अभी आपके सामने रोस्टम पे थे, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन्होंने किया हुआ है और ये गुजरात में जो कॉमर्स कॉलेज है वहाँ से ये अभी रिटायर हुए हैं। अहमद रजा खान साहब गुजरांवाला से ये भी तशरीफ रखते हैं, इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है और गुजरांवाला में इनकी अपनी एक फर्म है रजा एंड इरफान एसोसिएट्स, ये उसके सीईओ हैं और ये टैक्स कंसल्टेंट्स हैं। गुजरांवाला में इनकी माशाल्लाह खासी बड़ी फर्म है। उसके बाद प्रोफेसर मलिक शौकत अली शाहिद, ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इस वक्त ये आजकल तबलीगी जमात के साथ 4 महीने के वो जो होता है चिल्ला होता है उसके लिए गए हुए हैं, राब्ते में तो हैं लेकिन वो उनका मार्च में कंप्लीट होना है। इसके अलावा जितनी दफ़ा भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो सब में शामिल रहे। ये मंडी बौद्दीन के सीईओ भी रहे और 2 दफ़ा डीईओ भी रहे और हाफिजाबाद के भी डीईओ रहे। इन्होंने माशाल्लाह एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी किया हुआ है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए पंजाबी और एमए उर्दू, 4 एमए इन्होंने किए हुए हैं। उसके बाद प्रोफेसर हयात कादर साहब जो हमारे आज स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने एमफिल इंग्लिश किया हुआ है और माशाल्लाह इस वक्त ये इंग्लिश के हाजिर सर्विस प्रोफेसर हैं। मैं उसमें एक चीज़ का इजाफा करूं कि मेरे अपने गांव के जो बच्चे मेरे साथ शामिल हैं, मैं इसको मुख्तसर रखने के लिए उनके नाम बीच में शामिल नहीं किए, अदरवाइज उनका पूरा डाटा मेरे पास मौजूद है। मेरे पास माशाल्लाह ये पहले दिन से इतनी मजबूत टीम मेरे साथ है जिनमें उस्मान है, वकास है, ये उसके बाद इक़्तिदार है और शाहिद सलाबत है। ये बच्चे पहले दिन से, ये कमर है, जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया था ये सारे के सारे नौजवान उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ और मेरे दस्तो बाजू के तौर पे चल रहे हैं। वो मैंने सारों की तफसील से नाम इसलिए नहीं लिखे कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो कुरान पाक में ये मैं एक चीज़ आपके सामने ख़ास तौर पे रखना चाहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यतीमों के मुतालिक क्या फरमाया है। सूरह निसा 4 नंबर सूरा आयत नंबर 9, वल यख्शल्लज़ीना, यतीमों की सरपरस्ती ना करने वालों को ये बात जहन में रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से डरना चाहिए। लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, कि अगर वो अपने पीछे इन यतीमों की तरह बेसहारा लोग छोड़ जाते तो उन्हें किस किस्म के अंदेशे और फिक्र लाहक होता। फलयत्तकुल्लाह, उन्हें यतीमों के मामले में अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वल यकूलू कौलन सदीदा, उन्हें ऐसी बात और ऐसा काम करना चाहिए जो सच्चा हो और अल्लाह ताला को पसंद हो। सूरह अल-फज्र सूरा नंबर 89 आयत नंबर 17, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, मगर इंसान का हाल ये है कि जब उसका रब उसे पहली किस्म की आजमाइश में डालता है। अल्लाह ताला ने इस जगह पे बंदे के लिए 2 आजमाइशों का बयान किया है। जब वो पहली किस्म की आजमाइश डालता है फ़अक्रमहु व नअमहु, तो वो उसे इज्जत और नेमतों से नवाजता है। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, जब उसको इज्जत और नेमत मिलती है तो वो क्या करता है, वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत अता फरमाई। और दूसरा इम्तिहान, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब उसे दूसरी किस्म की आजमाइश में मुब्तला करता है तो उसका रिज्क तंग कर देता है। अब रिज्क से मुराद, रिज्क का लफ्जी मानी हम समझते हैं खाना पीना, या रिज्क का जो असल मतलब है वो है अल्लाह ताला की अता। वो इज्जत की शक्ल में हो, वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में हो, आपके इल्म के बारे में हो, आपकी औलाद देने के मुताल्लिक हो, ये सारी की सारी चीजें रिज्क में है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं उसे दूसरी किस्म की आजमाइश में डालता हूं तो उस पर उसका रिज्क तंग करता हूं। फयक़ूल रब्बी अहानन, उस वक्त वो क्या कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। अब इसके ऊपर आगे क्या फरमाया, कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, यानी मैंने जलील नहीं किया, हरगिज ऐसा नहीं है। बल्ला तुकरिमूनल यतीम, असल बात यह है कि तुमने अपनी जिंदगी में यतीमों के साथ इज्जत का सलूक नहीं किया। तो ये उसका सिला है। आगे
सूरा अल बलद, सूरा नंबर 90, आयात 11, 10 बल्कि 8 से लेकर 15 तक आयात हैं। ये नंबर गलत लिखा गया। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान को 2 आंखें नहीं दी? वलिसान व शफतैन, क्या हमने उसे जुबान और होंठ नहीं दिए? वहदैनाहुन नजदैन, और हमने उसे नेकी और बुराई दोनों रास्ते वाजे करके उसके सामने रख दिए। फलक तहमल आकबा, लेकिन इतनी नेमतें लेने के बावजूद उससे इतना भी ना हो सका कि वो मेरे लिए एक मुश्किल फैसला करता। जरा ध्यान से सुनिए कि वो मुश्किल फैसला क्या है। वमा अदराका मल आकबा, और तुम्हें कुछ समझ आया कि वो मुश्किल फैसला क्या है? फक्कु रक़बा, और वो मुश्किल फैसला ये है कि किसी की कर्ज से और या किसी गुलाम को आजादी ये दिलवाना, कर्ज अदा करवाना किसी का, उसकी गर्दन छुड़ाना या गुलाम को आजाद करवाना। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, अगर ये नहीं हो सका तो उसे चाहिए था कि किसी भूखे इंसान को खाना खिलाता। यतीमन ज़ा मक़रबा, या एक यतीम की परवरिश करता, ऐसा यतीम जो प्रेफरेबली उसका रिश्तेदार भी होता। हमें अपने रिश्तेदार छोड़ के हम दूर दराज जाके, हाँ रिश्तेदारों में कोई नहीं है, आप बिल्कुल दूसरी जगहों पे भी करें। सीरत नबी और उसमें यतीमों की परवरिश के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें क्या बताती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला सलासतम मिनल ऐताम, जिस शख्स ने 3 यतीमों की परवरिश की वो ऐसे है काना कमन काम लैलहू, जो रात पूरी इबादत में गुजारता हो, क़याम करता हो, व साम नहारहू, और दिन में रोजा रखता हो, वगदा वरवाह शाहिरन सैफहू फी सबीलिल्लाह, और वो सुबह शाम तलवार लेकर अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता हो। अब 3 चीजें बताई। जो बंदा 3 यतीम पालता है, सारी सारी रात इबादत का सवाब, सारा सारा दिन रोजा रखने का सवाब, और तीसरा उसको अल्लाह के रास्ते में दिन रात वो तलवार के साथ जिहाद कर रहा है, और उसके मुकाबले में जो उसको अल्लाह ताला अजर अता फरमा रहा है वो सुनने से ताल्लुक रखता है। वकुन्तु अना व हुवा फिल जन्नत अखवैन कहातैन उख्तान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 उंगलियां उठाई, फरमाया मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह भाई भाई होके रहेंगे जिस तरह ये 2 बहनें इकट्ठी हैं। इतना कुर्ब ये यतीम, 3 यतीम पालने के सदके कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत ना चाहता हो। हर बंदा चाहता है। तो वह अलसका इसबाई सब्बाबत वल वुस्ता, आपने ये दोनों की दोनों उंगलियां उठाकर मिलाकर दिखाई। ये मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की हदीस मिशकात यतीमतिन औ यतीम, और जो शख्स अपने जेरे कफालत किसी यतीम बच्ची या बच्चे के साथ अच्छा सलूक करता है, इंदहू कुन्तु अना व हुवा फिल जन्नत कहातैन व कर्न, वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे भी उस बई, आपने अपनी ये दोनों उंगलियां मिलाकर दिखाई। उसके बाद इब्ने माजा की ये हदीस मुबारक है, खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीहि यतीम युहसनु इलैहि, मुसलमान घरों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। अब इसका वशर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीहि यतीम युसाउ इलैहि, और मुसलमानों के घरों में सबसे बुरा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। तो अपने घर में यतीम पालना रखना शायद मुश्किल हो, ऐसे तरीका ऐसे वसाइल मुहैया ना हो, तो उसके लिए ये इदारे जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इदारे, मतलब ये पाकिस्तान में कोई पहला इदारा नहीं है यतीमों के लिए, और बेशुमार इदारे इसमें काम कर रहे हैं। तो वो इदारे जो ये काम कर रहे हैं इनमें ये आपके बच्चे हैं। मेरे एक पहले CO ब्रिगेडियर खालिद मसूद अभी तशरीफ लाएंगे, मैं एक दिन उनके पास इसी सिलसिले में गया तो उन्होंने मुझे एक बात की, आपके साथ वो शेयर करता हूं। मुझे कहने लगे, अल्ताफ जब ये बच्चे आ जाएंगे तुम्हारे पास तो तुमने इन बच्चों को कभी यतीम नहीं कहना। जिस दिन वो आएंगे उस दिन तुमने उनको बताना है कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बच्चे हो, और तुमने इन बच्चों को अपनी औलाद समझ के पालना। ये मेरे ज़हन में पहले बात नहीं थी, ये उन्होंने बात डाली। तो ये बच्चे जो यहाँ पे होंगे ये मेरे बच्चे नहीं है, ये आपके भी उसी तरह से बच्चे हैं। देखो यार इसको क्या। तो ये बच्चे जितने भी मेरे पास आएंगे, हमने पहली क्लास के लिए 15 बच्चों का फैसला किया है कि हम इसमें 15 बच्चे लेंगे और 15 बच्चे लेके उनको आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। उसके साथ हमारा एक ख्याल ये था
कि हम कुछ बच्चे, ये हमारी प्रपोजल थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एक प्रपोजल ये था कि हम इनके साथ पेड बच्चे भी रखें और जो बच्चे फीस दे के हमारे पास पढ़ें उनकी फीस इन यतीम बच्चों पे इस्तेमाल होती रहेगी। वो फिर काफी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पहली जो क्लास है इस क्लास में हम पेड बच्चे ना रखें। वजह उसकी क्या कि जो पहली क्लास किसी भी इदारे की होती है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। मैं खुद जब टेक्सला यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए दाखिल हुआ तो हमारे लिए जो मैं पहली क्लास थी वहां पे मेरी पायनियर क्लास थी टेक्सला में, तो मुझे अभी तक याद है कि जब हम पहले दिन वहां पे गए तो पानी नहीं था। हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पे एक नाला चलता है और उस नाले में साफ पानी है। तो मुझे याद है हम पहले 15 दिन तक बाल्टियां उठा के अपने साबन साथ लेके वहां जाके उस नाले पे नहाते रहे। फिर मेस नहीं था, मेस के लिए 2 किलोमीटर दूर HMC की एक मार्केट थी, हम वहां जाके तो वो खाने खाते रहे। फिर तकरीबन महीने एक, तो जो पहली क्लास होती है ना उसको काफी सारी मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए हमने सोचा कि जो बच्चे पे करके आएंगे उनके वालिदैन के दिमाग में बिल्कुल वो वाला माहौल होगा जो कैडेट कॉलेज वाला है। तो हमने सोचा कि हम वो पहली क्लास में ना करें, दूसरी क्लास जब आएगी तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज उस वक्त के लिहाज से हम इसको आगे चला लेंगे। नहीं है एक पुरअज़म कोई कारोबारी तंजीम नहीं है अल्ताफिया फाउंडेशन, और न ही ये कोई सियासी तंजीम है। इसका सियासत से आपका अकीदा कोई भी है, सिर्फ 2 शराइत। नंबर 1, जो बच्चा हमने लेना है वो पाकिस्तानी होना चाहिए और दूसरा वो यतीम होना चाहिए। मेरी तरफ से वो किसी मसलक किसी जगह से ताल्लुक रखता हो पूरे पाकिस्तान में से हम उसको वेलकम कहेंगे। उसके बाद इमीडिएट जो करने वाले हमारे लिए काम है वो ये कि यतीम कम से बच्चों को मुफ्त तालीम देने के लिए कॉलेज का क़याम, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तक पहुंच चुका हूं। और जो अगली मंजिल है वो क्या है, हमने अब क्लास बिठानी है, उसके ऊपर मैं तफसील से बताऊंगा। मेरे सबसे पहले CEO लेफ्टिनेंट, उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल और अब ब्रिगेडियर खालिद मसूद वो तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनके एजाज में खुद भी खड़ा होता हूं और उन्हें वेलकम करता हूं। इधर याद कुर्सी खाली। सर अस्सलाम वालेकुम। सर तशरीफ लाए। सर इधर साथ कौन है, इधर आ जाओ। मैंने कहा सर स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन की तरफ रुख हो जाएगा। तशरीफ इत्थे आ जाओ। मैं एक दफ़ा फिर ब्रिगेडियर खालिद मसूद जो कि मेरे पहले CEO हैं, 1982 में 12 फरवरी को, जिसमें मैं खारिया में ATME बटालियन में वर्दी पहन के पहले दिन में गया, तो उस वक़्त सर मेरे CEO थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बहुत एक्टिव। मैंने इन पे एक मजमून भी लिखा है और फेसबुक पे वो मजमून मौजूद है कि इन्होंने हमारी किस तरह से तरबियत, अनथक आदमी, ना दिन में ना रात। और अभी सर मेरा ख्याल आप 76 के हो गए हैं सर 80 साल उम्र है। और इस वक्त भी जो आपका कैडेट मिलिट्री कॉलेज जेलम है, मिलिट्री कॉलेज जेलम की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन उसके सदर है इस वक्त भी। और वो छोटा सारा काम नहीं है, मुझे अंदाजा है कि वो बड़ा मुश्किल भाग दौड़ का काम है। फिर यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना, 80 साल की उम्र में भी आज एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तशरीफ लाए हैं, मेरे लिए बहुत ही बाइस सआदत है। हमें इन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उस ट्रेनिंग का ढेर सारा हिस्सा आज भी हमारे कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। सर सो वेलकम सर, सो ग्रेटफुल सर। यहाँ पे एक चीज मैं बतानी भूल गया, वो मैं आपको बताऊं। एक मैंने इसमें हिस्सा रखा है, उसका नाम रखा है अहले बैत फंड। वो मैंने अमली तौर पे अहले बैत फंड की जरूरत इसलिए पेश आई कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, अगर आप सूरह अनफाल पढ़ें तो सूरह अनफाल में और सूरह अल हशर की 6ठी आयत, उसमें बड़ी तफसील से ये बयान किया गया है कि जो हमारे पास गनीमत आएगी और जो हमारे पास माले फै आएगा, उसकी तकसीम का एक हिस्सा अहले बैत के लिए है। अहले बैत में जो 5 खानदान शामिल है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतलब, हजरत हारिस बिन अब्दुल मुतलब, हजरत अली बिन अली अबू तालिब, हजरत जाफर बिन अबू तालिब और हजरत अकील बिन अबू तालिब, ये 5 बंदों की औलाद अहले बैत है। इनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात मना फरमाई है, और वो मना इसलिए फरमाई थी कि उसकी जगह पे उन्हें माले फै और माले गनीमत में से हिस्सा दिया जाए। गनीमत खत्म हो गई, माले फै भी खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गए, अब अहले बैत बेचारों को न ज़कात भी कोई नहीं और वो भी कोई नहीं,
तो अहले बैत ने कोई जुर्म तो नहीं किया हुआ कि वो अहले बैत में से है। उसके लिए अभी हमारे उलमा ने, मैंने भी इस पे तहकीक की है कि जब तक दोबारा इस कानून का एहया नहीं होता जिसमें गनीमत से और उससे उनको अहले बैत को हिस्सा दिया जा सके, उस वक्त तक हम ज़कात ले सकते हैं अहले बैत। उस वक्त तक ज़कात, इसके ऊपर काफ़ी सारी तहकीक है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके लिए मैंने एक अहले बैत फंड कायम किया है। ये आपका और मेरा काम है कि जब तक वो एहया नहीं होता हम इन्हें ज़कात की बजाय अपना पाक तैयब माल जो है वो उसमें दें और हम उसमें से अहले बैत की बच्चियों की शादियां करवाएं। अभी उसको शायद जरूरत ना हो तो हमें लोन दे दे। मैंने फिर उसको, रात का वक्त था, मैंने फोन करके उसे कहा, बेटा अगर आप, हमने ये छत दिलवानी है, आप उसे पहले ये कहा, जज्बाती ना होना, हम आपसे ये इस तावन ले रहे हैं, आप हमें बतौर लोन दे दें, हम आपको जो जो इकट्ठे होंगे थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। उसने कहा जी बात आपकी खत्म होगी, जी खत्म होगी। वो कहने लगा मैंने ये 20 लाख रुपया डोनेट कर दिया। अब बिजली का वहां काम करता है। अब उस वक्त मेरे जज्बात ये थे, मेरी आंखों में आंसू थे, उस बच्चे के लिए दिली दुआएं थी कि हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने लगा। एक आपसे गुजारिश ये है, इस तरह जब किसी आपको बताते हैं ना, कर्नल साहब को मैं और आप जानते हैं, हर बंदा तो नहीं जानता, आज एतमाद वो उसका बड़ा फुकदान है, उसके लिए आप भी कोशिश ये करें। था ये हमारा ख्याल था कि इसी हाल में हमारे क्लासरूम और जुम्मा चलता रहेगा। अल्लाह की शान है कि ये जुम्मे मेरे हमारा ही ख्याल था, यानी मैं अपना भी साथ कहता हूँ, कर्नल साहब को अपना था, इक्का दुक्का लोग जुम्मे पर आएंगे, 2 सफ़े होंगी, जुम्मा पढ़ा लिया करेंगे, पीछे कमरे बनाकर हम पहली क्लास दूसरी तीसरी चला लेंगे, ये था मकसद। लेकिन अब सूरत हाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नल साहब के तामीरी रोजमर्रा जरूरत के बयानात, रुश्द व हदायत पर मबनी बयानात की वजह से अब दूरों दराज से लोग बहुत सारे यहाँ आते हैं, आप आए तो इसमें जगह नहीं होती। अब मैं ये सोच रहा था, अल्लाह करीम अब हमें दूसरा जो छत वो मुयसर हो, ताकि हम इजीली, अगर हम इसी पार्टीशन करते हैं ना, जुम्मे के रोज ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। उसके लिए हम सोचते हैं हमारा, इसमें आप सब साहिबान का तामन लोगों को इसके लिए माइल करना, कायल करना, वो आपने सारी पढ़ ली हदीस मुबारक भी 3 बच्चे के लिए, उसमें आपकी हमें अशद जरूरत होगी। अल्लाह मुझे और आपको इनके दस्तों बाजू बनकर अपनी आखिरत को और दुनिया को भी बेहतर बनाने की तौफीक अता। अगर इसी आगे हमारे मंथली हैं, फिर क्वार्टरली हैं, फिर और मैंने जो भी हिसाब किया है, मैंने आपसे जिक्र उसका नहीं किया कि जो मेरा ख्याल था कि अभी सरे दस्त हमें ये 16 से 20 लाख मिल जाए तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए, उनके रिहाइश के लिए, यानी ये इसको हम अभी चला लेंगे, उसके बाद हमारे मंथली एक्सपेंडिचर रह जाएंगे, उसमें हमारे क्वार्टरली, बाइएनुअली, 6 मंथ्स के और ये एनुअल, ये पूरे हो जाएंगे। आप सब से तावन की दरखास्त है, इंशाल्लाह आप उसी जज्बे के साथ आए हैं, मुझे और आपको इस कार्य खैर में हिस्सा डालने की तौफीक अता। ये कि हमने आर्जी कमरे बना लिए, दफ्तर और रिहाइश आप आते रहते हैं, वही हम अभी फ़िलहाल दफ्तर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिद की तामीर, जुमा को वसी दस्तरखान, कम व बेश 400 अफराद हर जुमे को यहाँ पे खाना खाते हैं। राई मुसाफिर किसी वक्त आगे पीछे भी आ जाए तो हम उनको खाना और चाय पेश करते हैं। अभी इस साइड पे एक रास्ता पिछले दिनों में हमने बनाया है और उसके ऊपर सोलंग भी लग गया है, ये 419 फुट लंबा सोलंग है। और दूसरा रास्ता इस साइड पे जहाँ पे आप मस्जिद से दाखिल हुए हैं, इधर भी 20 फुट का ये रास्ता है और आगे वाशरूम्स तक जाता है। 11 टॉयलेट, वाशरूम्स। अल्ताफिया टीवी के नाम से हमने अपना एक चैनल वो चला रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो चल रहा है। सैदा शरीफ के लोगों का जो तावन है वो ना बयान करने वाला है, कमाल। मुझे जब मैं यहाँ बैठा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे अपने जहन में भी था और मेरे दोस्तों ने भी ये बात की कि यहाँ से आपको तावन को नहीं मिलना, आपको अपने सिलसिले के लोगों से तावन मिलना है। हुआ ये कि बिल्कुल उसके उलट हो गया, मुझे सिलसिले से कोई तावन नहीं मिला और मेरे गाँव ने पकड़ के मुझे तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के खर्चे तक मैं पहुँच गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा लग गया। एक हमने ये स्लोगन दिया हुआ है, 10 रुपए में एक यतीम बच्चे की कफालत। अब ये 10 रुपए में यतीम बच्चे की कफालत का छोटा सा हिसाब आपको समझा दूं। हमने ये कैलकुलेशन की कि अगर 20,000 आदमी हर रोज 10 रुपए का सदका निकाले तो मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। उसके लिए हमने फिर कॉइन बॉक्सेस बना के अपने गाँव में दाएं बाएं रखे हैं। अभी एक बच्चा हमने हायर किया है
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 रुपए आप रोजाना निकालते जाएं और आगे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते जाएं। अगर 20,000 की गिनती तक हम पहुंच जाते हैं तो हमें किसी किस्म की किसी रिक्वेस्ट कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्डिंग भी बनती जाएगी और बच्चे भी सारे जो उनका रूटीन का खर्चा है वो भी चलता जाएगा। पौधे लगाने हैं, पीछे लगा हुआ है। माशाल्लाह नेचुरली ये मेरे बेटों की तरह हैं, हमने इसी तरह सारी उम्र गुजारा है, तो वो मैं इसको तबीयत को सबको बड़ी अच्छी तरह और बड़ी खूबसूरती से समझता। पहली बात यह है कि अल्ताफ़ को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब आपने खुलूस से और एक वाकई दयानतदारी से और एक हुब से और एक लगन से जिस चीज़ का आप इरादा करते हैं, कभी हो नहीं सकता कि अल्लाह उसको पूरी ना, ठीक है। ये असल में आपने पूरा नहीं करना होता, हमारा एक काम ये है, एक ही काम है, इल्ला मासा, हमने कोशिश करनी है और कोशिश होनी चाहिए दयानतदारी से, दिल से, हुब से। और दूसरी बात जो ज़रूरी है कि हमने जो मकासद है उसको सामने रखा। अब ये देखें क्या मकसद है, यतीम गरीब बच्चे। सुभान अल्लाह, जब आप यतीम गरीब बच्चे की बात करते हैं तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया हुआ है यतीमों के मतलब, और कितना सख्त हुक्म दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो जब आप वो काम कर रहे हैं, अल्लाह वाला काम कर रहे हैं, तो किस तरह मदद नहीं आएगी। जैसे ये अभी कह रहे हैं कि जी गाँव वाले, तो असल में तो ये प्रोजेक्ट तो इनका है ना। जब उनको समझ आ गई को ये तो कर्नल साहब हमारा वाला काम कर रहे हैं, तो किस तरह नहीं शामिल होंगे। और इंशाल्लाह ये हमारा काम कभी रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं। ये हम में से कौन नहीं चाहता कि हमें अपनी हिस्ट्री भी पता चले, हर बंदा चाह रहा है। अच्छा, ये वो बात है कि हर आदमी के दिल की ये वो रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब जब आप ये पूरी करेंगे तो कैसे नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा करीब हो तो मैं हर जुम्मे को इधर ही आ जाया करूँ। ऑफकोर्स पिंडी से आना थोड़ा मतलब है तो वो मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, वो भी है, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये जो है ना, और ये जो मैं ये कहूँगा कि ये आपने इधर शुरू किया है ना, तो फिर सैदा शरीफ का एक पूरे पाकिस्तान में एक अलग नाम होगा कि इन्होंने ये किया। और मैं बल्कि बहुत सारी मस्जिदों को कहूँगा या इसकी तलकीद करो, लेकिन उसके पीछे एक और भी चाहिए। जो आदमी खुतबा दे रहा है उसके पास इतना इल्म भी हो, लेकिन ना एक खाली ये लगा देने से नहीं काम बन। इसके लिए उसके पीछे आपके पास इल्म होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, और वो फिर अल्लाह ने आपको वो जो कुव्वत गोयाई में वो खुशनुई और वो खूबसूरती और वो जो अंडरस्टैंडिंग का जो स्पिरिट है वो भी दी हो। और मैं फख्र से कहता हूँ, ये मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, कि ऐसे बेटे अल्लाह ताला हर एक को दे, ठीक है। और कभी हो नहीं सकता कि ऐसे जो हमारे बच्चे हैं जो ऐसे वाले काम करें तो वो कामयाब नहीं, होना ही होना है इंशाल्लाह। तो जब हम माइंड बना के एक बड़े टारगेट्स लेकर चलते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर। तो हम सब इस प्यारे मिशन के साथ इस पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, और कम से कम फालिया वालों की, मंडी बहावलदीन वालों की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर कर्नल अल्ताफ साहब ने ये काम शुरू किया। कर्नल अल्ताफ साहब मेरे दोस्त, कैप्टन आसम जो थे वो मेरे दोस्त थे जी, आप उनके कोर्समेट है मरहूम। तो मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने ये काम यहाँ पर स्टार्ट किया, और मुझे पूरा यकीन है ये काम इतना वसी लेवल पे जाना है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान का मरकज बनेगा ये जगह, और यहाँ से ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को लीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। की तरफ से मुझे इतना कहना है कि ये लोग इतने मुआमिन हैं कि अगर यहाँ आप आके 1 महीना रह लें तो आप ऐसे लगेंगे जैसे आप अपने ही गांव में रह रहे हैं। इनका जो भी ताउन है उसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने मोहताज नहीं होने दिया हमें किसी और तरफ। इन्होंने खुद सपोर्ट की और अपना वकार बढ़ाया। प्रोजेक्टर लगा लिया, मेरे बंदे कई इसको देख के वो जुमा पढ़ने आते हैं कि उथे जिन्नी समझ आती है सानू दाएं बाएं नहीं आती। तो मस्जिदों में मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें होनी चाहिए।